अस्सलाम वालेकुम। ये नसीम हदायत के झोंके हमारे पास किताब है, हम इसकी पहली स्टोरी पढ़ने लगे हैं। बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरियाँ पढ़ने के लिए दिया करें, इस्लामिक स्टोरीज़। अब मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को कहानी सुनाने लगी हूँ और ये इस किताब की पहली कहानी है। इसको बहुत दिलचस्प ये कहानी है। जो ईमान ले आते थे, जो काफिर, ये क्योंकि इंडिया के मुसलमान लोग हो रहे हैं तो उन पे ये किताब लिखी गई है। तो ये उनको सवाल जवाब है, क्योंकि उनकी जो है ये आप बीती होती है एक किस्म की। तो ये आप बीती आप सुना करेंगे या फिर उनसे मुंसलिक लोगों की आप बीती होती है, ये आप सुनिएगा कहानी। पहली कहानी हम पढ़ने लगे हैं। अब्दुल्ला भाई दीप चंदा हीर से एक मुलाकात। इस्लाम कबूल करने की पादाश में हीरा को ज़िंदा जला दिया गया, ये कहानी का नाम है। अहमद अवा सवाल करने वाले हैं। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, अब्दुल्ला भाई आपके इल्म में होगा कि हमारे यहाँ फुलत में, ये फुलत है या फलत है, क्योंकि ये इंडिया के किसी शहर का शायद नाम है जिसकी वजह से मैं गलत भी पढ़ सकती हूँ। तो ये फुलत हो या फलत, आप गलती ना निकालिएगा क्योंकि हमें उनके शहरों के नाम नहीं आते। एक मैगज़ीन अरमगान के नाम से निकलती है। इसमें कुछ अरसे से दस्तरखान इस्लाम पर आने वाले नए खुशकिस्मत लोगों के इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है। इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जवाब, अहमद भाई आंसू को पूछते हुए कहा, मुझ जैसे जालिम और कमीने आदमी की बातें इस मुबारक मैगज़ीन में देकर क्यों इसे गंदा करते हो। सवाल, नहीं अब्दुल्ला भाई, अभी मेरे अब्बा जान हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहिब सिद्दीकी मदजिल्लहु कह रहे थे, आपकी ज़िंदगी अल्लाह की कुदरत की एक अजीब निशानी है। उनकी ख्वाहिश है कि आपका इंटरव्यू ज़रूर शाया किया जाए। जवाब, आपके अभी अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। मैं अपने आप को उनका ग़ुलाम मानता हूँ। उनका हुक्म है तो मैं सर झुकाता हूँ। उनका हुक्म है तो यहाँ है लिखा हुआ, लेकिन है ही पढ़ना इसको। उनका हुक्म है तो मैं सर झुकाता हूँ। आप जो सवाल करें मैं जवाब देने को तैयार हूँ। सवाल, पहले आप अपना तारुफ तो कराइए। जवाब, अगर मैं ये कहूँ कि जब से ये दुनिया कायम हुई है आज तक मैं दुनिया का सबसे जालिम तरीन, बदतरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ, बल्कि दरिंदा हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। सवाल, ये तो आपका जज्बाती तारुफ है, आप अपने घर और ख़ानदान के बारे में बताइए। जवाब, मैं ज़िला मुजफ्फरनगर की बढ़ाना तहसील के एक मुस्लिम राजपूत अक्सरियत के एक गांव के अहीर गडरिया के घर अब से 42 या 43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना बहुत मजहबी, हिंदू और जराइम पेशा था। वालिद और चाचा एक गिरोह के सरकर्दा लोगों में थे। लूट मार, जुल्म ख़ानदानी तौर पर घुट्टी में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौका पर अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मेरठ रहा। हम दोनों ने कम अज़ कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। उसके बाद मुस्लिम नफ़रत के जज्बा से मुतासर होकर बजरंग दिल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिला में 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। 1992 में बढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। बढ़ाना में एक बहुत मशहूर नाम का बदमाश मगर सच्चा मुसलमान था, जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थर्राते थे। मैंने अपने साथी के साथ उसको गोली मारी। उस मुस्लिम दुश्मनी में मुझ दरिंदे ने एक ऐसी जालमाना हरकत भी की, फिर देर तक रोते हुए, कि शायद ऐसा बर्बरियत और जालमाना हरकत आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी ने ना देखी होगी और ना सुनी होगी और ना ख्याल होगा। फिर देर तक रोते रहे। सवाल, अब अपने कबूल इस्लाम के बारे में सुनाइए। जवाब, शरीफ के 30वें पारे में कुरान शरीफ लिखा होगा, यहाँ पे शरीफ लिखा हुआ है, तो कुरान शरीफ के 30वें पारे में एक सूरत बरूज है ना, उसमें आग की खाई वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बर्बाद हुए और हिलाक किए गए। ये सूरत शायद मेरे बारे में उतरी है। बस इतना है कि वो आग वाले हुए, ये कहा गया, क्या आयत है अरबी में सुनाइए। यानी हिलाक कर दिए गए और बर्बाद हुए आग की खंदक वाले। तो ये कह के उन्होंने आयत पूछी, तो सवाल करने वाले जो भाई हैं उन्होंने वो फिर सूरत सुना दी, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ پوری سورہ سنائی. جواب میں انہوں نے کہا جواب اگر یہ کہیں رحم کیا گیا آگ والوں پر تو عربی میں کیا ہوگا.